जिसमें 20 नंबर का सूत्र चलेगा, तत्वार सूत्र, 9वां अध्याय का 20 नंबर का सूत्र। ठीक है, जिसमें हम आभ्यंतर तप के भेद देखेंगे। अभी तक हमने बाह्य तप के भेद देखे थे, और अब हम आभ्यंतर जो हमारा तप है उसके भेद देखेंगे। तो देखिए, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानान्युत्तरम। यानी कि प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 6 आभ्यंतर तप हैं। ठीक है, यानी कि अंतरंग के तप हैं। आभ्यंतर तप यानी कि अंतरंग तप क्या होते हैं? तो ये तप मन को वश में करने के लिए किए जाते हैं। जो हमारा मन है उसे वश में करने के लिए किए जाते हैं, इसलिए इन्हें आभ्यंतर तप या अंतरंग तप कहते हैं। ये भी 6 प्रकार के हैं। प्रायश्चित, प्रमोद अथवा अज्ञान से लगे हुए दोषों की शुद्धि करना। प्रायश्चित लेते हैं ना हम, कि प्रभु हमसे कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए हमें प्रायश्चित दे दो। यानी कि प्रमादवश या फिर अज्ञानता से यदि हमने कोई भी दोष लगा लिए हैं तो उनकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित किया जाता है। उसके बाद है विनय, रत्नत्रय व उसके धारकों का आदर करना। जो भी व्रती हैं, त्यागी हैं, मुनि हैं, आर्य का है, रत्नत्रय के धारी हैं, उनका क्या करना? आदर करना। ये है हमारा विनय नाम का तप। देखिए, ये भी तप में आता है। सिर्फ अनशन करना, उपवास करना यही तप नहीं होता, विनय करना भी तप के अंदर कहा गया है। क्योंकि जब हम किसी की विनय करते हैं, जितनी जितनी हम विनय करते हैं वह भी हमारा तप के अंदर आता है, यानी कि आभ्यंतर तप के अंदर आता है। वैयाव्रत, शरीर व अन्य वस्तुओं से मुनियों की सेवा करना। यानी कि जैसे वैयाव्रती माता जी की हम कर सकते हैं, जाकर उनके पैर दबाना, उनके तेल मालिश आदि करना। ठीक है, या फिर अगर उनके किसी भी प्रकार का ज्वर आदि है तो तब उनकी सेवा करनी। तो इस प्रकार से ये शरीर के द्वारा वैयाव्रती हो गई। और यदि उन्हें किसी स्वाध्याय के लिए शास्त्र की आवश्यकता है, पेन आदि की आवश्यकता है, तो वो वस्तुएं दे देना, तो वह भी वैयाव्रत के अंदर आता है। उसके बाद है स्वाध्याय, आलस्य त्याग कर ज्ञान की आराधना करना। आलस्य का त्याग करके, जब हम ये नहीं कहते कि नहीं हम आज नहीं कल कर लेंगे स्वाध्याय, कल नहीं परसों, ऐसा नहीं करना। आज के आज ही स्वाध्याय करना। चाहे आप 5 पेज पढ़िए, चाहे आप 5 मिनट का स्वाध्याय करिए, लेकिन रोज का नियम बना लेना कि रोज हम स्वाध्याय करेंगे। तो वह क्या है? आलस का त्याग करके स्वाध्याय करना। व्युत्सर्ग, बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना। 24 प्रकार के परिग्रह हैं, बाह्य और अभ्यंतर, तो उनका त्याग करना, या फिर उनमें क्या कर लेना, उनमें परिमाण बना देना, वह भी उत्सर्ग तप है। और ध्यान, चित्त की चंचलता को रोककर उसे किसी एक पदार्थ के चिंतन में लगा देना, ये ध्यान कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है आभ्यंतर तपों के उत्तर भेद कितने हैं? ये जो 6 आभ्यंतर तप हैं, अंतरंग तप हैं, इनके भेद कितने हैं? उत्तर, तो ध्यान नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्। यानी कि ध्यान से पहले के कौन सा है? ध्यान 6वें नंबर का है ना, अभी हमने बताया आपको 6वें नंबर का तप है ध्यान। तो उससे पहले के जो 5 हैं उनमें क्रम से 9, 4, 10, 5 और 2 वेद होते हैं। यानी कि प्रायश्चित के 9, विनय के 4, वैयाव्रत के 10, स्वाध्याय के 5 और व्युत्सर्ग के 2 भेद होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बता दिया कि प्रायश्चित तप के जो भेद हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभ्य, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्चेद, परिहारोपस्थापना। यानी कि आलोचना, गुरु से अपना प्रमाद निवेदन करना, अपनी आलोचना करना, ये किसका? प्रायश्चित का भेद है। ठीक है, अभी उत्तर वेद बता रहे हैं कि हम प्रायश्चित किस किस प्रकार से ले सकते हैं। अभ्यंतर तप बताया था 6 प्रकार के, जिसमें पहला था प्रायश्चित। अब प्रायश्चित को भी हम कितने प्रकार से ले सकते हैं? तो यहाँ बता रहे हैं आलोचना करना, यानी कि गुरु के सामने अपना प्रमाद निवेदन करना, प्रतिक्रमण, लगे हुए दोषों पर पश्चाताप करना। और फिर उसके बाद है तदुभय, आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों करना, यानी कि हम आलोचना भी कर रहे हैं अपनी और प्रतिक्रमण भी कर रहे हैं, यानी कि अपनी गलती भी मान रहे हो, फिर उसका प्रायश्चित भी कर रहे हैं, यानी कि प्रतिक्रमण भी कर रहे हैं। फिर है विवेक, सदोष आहार तथा उपकरणों का नियमित समय तक त्याग करना। फिर उसके बाद है व्युत्सर्ग, कुछ समय के लिए काय उत्सर्ग करना। ठीक है, काय उत्सर्ग यानी कि काय का उत्सर्ग करना।
यह है व्युत्सर्ग। उसके बाद है तप, तो उपवास आदि करना। यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तो प्रायश्चित के रूप में हम क्या ले लेते हैं, उपवास ले लेते हैं कि हम इतने उपवास करेंगे। अगर बड़ी गलती है तो हम 5 उपवास करेंगे, हम 10 उपवास करेंगे, ऐसे। छोटी गलती है तो हम 1 उपवास करेंगे। कम दोष लगा है तो हम क्या कहते हैं, कायोत्सर्ग करेंगे, यानी कि नमोकार मंत्र कहते हैं ना, 27 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, एक माला कर लो, इस तरह से। तो ये सब क्या है, ये प्रायश्चित के भेद है। फिर उसके बाद है छेद, एक दिन, एक पक्ष, महीना आदि की दीक्षा का भंग करना। ये मुनियों के लिए है ना, कि उनकी अगर बहुत बड़ा उनकी गलती है तो प्रायश्चित के स्वरूप एक दिन के लिए या एक पक्ष के लिए या एक महीना के लिए उनकी दीक्षा को भंग कर देना। परिहार, कुछ समय के लिए संघ से पृथक कर देना, यानी कि दूर कर देना संघ से, दूसरे संघ में भेज देना। फिर है उपस्थापन, पुरानी संपूर्ण दीक्षा का छेद करके फिर से नवीन दीक्षा देना। यह प्रायश्चित सिर्फ संघ के आचार्य ही दे सकते हैं। अगर बहुत बड़ी गलती हो जाती है तो जो, या फिर बीमार आदि हो जाने पर, जैसे कि समझबद्ध आचार्य थे, उनको भस्मेक व्याधि रोग हो गया था, है ना, तो वो मजबूरी हो गई थी, तो उस वक्त उनके आचार्य ने उनकी दीक्षा को तोड़ दिया था कि जाओ पहले अपने जो ये रोग है इसका निवारण करके आओ, और जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे तो उसके बाद उन्होंने फिर उनको पूर्ण पूर्ण की दीक्षा भंग करके फिर दोबारा से नवीन दीक्षा दी थी। ठीक है, तो इस प्रकार की परिस्थितियां भी ये किसमें आ जाती है, प्रायश्चित में आ जाती हैं। फिर उसके बाद आता है विनय तप के 4 भेद। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्रोपचारा, यानी कि ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, ये 4 विनय तप के भेद होते हैं। ज्ञान विनय क्या है, आलस्य छोड़कर आदर पूर्वक योग्य काल में शास्त्र पढ़ना, अभ्यास करना आदि। ये ज्ञान विनय हो जाता है कि आलस्य छोड़कर आप क्या करो, जो योग्य काल है, जो स्वाध्याय का काल है, उसमें शास्त्र पढ़ना और अभ्यास करना। दर्शन विनय, शंका आदि दोष रहित श्रद्धान करना। ठीक है, शंका आदि क्या है, जो सम्यक दर्शन के अंग है ना, शंका आदि, शंका, आकांक्षा आदि, उनसे रहित, ये जो दोष है आप उनसे रहित होकर श्रद्धान करना। चारित्र विनय, चारित्र का निर्दोष रीति से पालन करना। उपचार विनय, आचार्य आदि पूज्य पुरुषों को देखकर खड़े हो जाना, नमस्कार करना आदि, ये उपचार विनय में आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के विनय तप के भेद होते हैं। देखिए, जब हम किसी के लिए सम्मान में खड़े होते हैं तो वो भी क्या बता दिया, तप के अंदर बता दिया, है ना, कि विनय तप का भेद बता दिया। ये भी तो देखिए किस किस प्रकार से हम तप कर सकते हैं। फिर आता है वैयाव्रत तप के 10 भेद, यानी कि आचार्योपाध्याय, तपस्वी, शैक्षिक ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु, मनोज्ञा नाम, यानी कि आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्षिक ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्ञ, ये 10 प्रकार के मुनियों की सेवा टहल करना आदि आचार्य वैयाव्रत आदि 10 प्रकार की वैयावृत्ति है। आचार्य क्या है, जो मुनि पंचाचार का स्वयं आचरण करते हैं, दूसरों से आचरण कराते हैं। उपाध्याय, जिनके पास मुनिराज शास्त्राभ्यास करते हैं। तपस्वी, तपस्या में संलग्न रहने वाले साधु। शैक्षिक, शिक्षा लेने वाले साधु। गलान, रोगी साधु। गण, वृद्ध मुनियों के अनुसार चलने वाले साधु। और कुल, दीक्षा देने वाले आचार्य के शिष्य। संघ, ऋषि, यति, मुनि, अंगार, 4 प्रकार के मुनियों का समूह। साधु, बहुत काल से दीक्षित साधु। मनोज्ञ, लोक में ख्याति प्राप्त साधु। तो ये क्या है, इन मुनियों की, इस जो 10 प्रकार के जो मुनि हैं बताए हैं, इनकी क्या करना, वैयावृत्ति करना, वो वैयावृत्ति तप के अंदर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है स्वाध्याय तप के 5 भेद। वाचना, प्रचनानुप्रेक्षाम्य न्याय, धर्मोपदेशा, यानी कि वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये 5 स्वाध्याय तप के भेद होते हैं। वाचना क्या है, निर्दोष ग्रंथ को, उसके अर्थ को तथा दोनों को, भव्य जीवों को श्रवण करना। ठीक है, यानी कि सुनाना। प्रचना, संशय को दूर करने के लिए तथा कृत निश्चय को दृढ़ करने के लिए प्रश्न पूछना, यानी कि वाचना चल रही है मान लीजिए, और तब उसमें प्रश्न पूछना, शंका उत्पन्न होने पर प्रश्न पूछना, ये भी स्वाध्याय है एक तरह से। तो ये किसमें आ जाएगा, प्रचना, यानी कि पूछना। वाचना यानी कि सुनाना। ठीक है, फिर अनुप्रेक्षा, जाने हुए पदार्थ का बार बार चिंतन करना,
मान लीजिए आपने यहाँ पर क्लास चल रही है, अभी आप सुन रहे हैं, तो ये क्या होगा, वाचना। फिर उसके बाद आपने हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो होगी प्रश्ना। फिर उसके बाद अब क्लास के बाद आप क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पर पढ़ाया कि तप के इतने भेद हैं, बार बार आप क्या कर रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका अनुप्रेक्षा, यानी कि बार बार चिंतन करना। और निर्दोष उच्चारण करते हुए पाठ करना। अब आप बार बार चिंतन तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने किताब खोलकर उसको उन इन सूत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया, है ना। निर्दोष यानी कि शुद्ध उच्चारण करना शुरू कर दिया, कि आज ये सूत्र बताए थे, तो आज इनका हम शुद्ध उच्चारण कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये आमनाय नाम का स्वाध्याय तप है। उसके बाद है धर्मोपदेश, फिर धर्म का उपदेश देना। उसके बाद आपके पास कोई आके बैठ गए, तो आप उनको सुना रहे हैं कि हमने आज ये सीखा, और देखिए इसमें इतनी अच्छी अच्छी बात लिखी हुई है। तो इस प्रकार से कि छह तप होते हैं, ये होते हैं, इस प्रकार से आप दूसरों को सुना रहे हैं, यानी कि धर्म का उपदेश दे रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये स्वाध्याय तक के 5 भेद के अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है व्युत्सर्ग तक के भेद। तो बाह्याभ्यंतरोक्तयो, यानी कि त्याग को व्युत्सर्ग कहते हैं। व्युत्सर्ग करना मतलब त्याग देना। इसके 2 भेद हैं, बाह्योपलब्धि व्युत्सर्ग और आभ्यंतर उपलब्धि व्युत्सर्ग। यानी कि धन धान्य आदि बाह्य पदार्थों का त्याग करना, जो हमारे धन आदि हैं उनका त्याग कर देना। ठीक है। और आभ्यंतर में क्रोध मान आदि खोटे भावों का त्याग करना, ये व्युत्सर्ग तप के अंदर आते हैं। ठीक है। यानी कि बाहर से जो हमारी चीज है, जो हमारे पास परिग्रह है, उसका जब हम त्याग करते चले जाते हैं, उसको हम छोड़ते चले जाते हैं, तो वह तो हो गया हमारा बाह्य रूप से व्युत्सर्ग, यानी कि छोड़ना। और अभ्यंतर क्या है, कि हम अपने जो हमारे कषाय भाव बैठे हुए हैं, या जो हमारे ऐसे भाव हैं, उन चीजों को छोड़ते चले जाना, कषायों को छोड़ देना। ठीक है। खोटे भाव जो हमारे अंदर है, उन सबका त्याग करते चले जाना, तो वह हमारा अभ्यंतर व्युत्सर्ग कहलाता है। उसके बाद आता है ध्यान तप का लक्षण। तो देखिए, उत्तम सहननस यही काग्र चिंता निरोधो ध्यान मानतार मुहूर्तार, यानी कि उत्तम सहनन वाले का अंतर मुहूर्त पर्यंत एकाग्रता से चिंता का रोकना ध्यान कहलाता है। मतलब एक अंतर मुहूर्त तक ही सिर्फ ध्यान हो सकता है। तो एक ही विषय को बार बार रोकना पे अपने ध्यान को रोक देना। ठीक है। कि जैसे हम कहते हैं कि एक विषय का आप चिंतन कर रहे हैं, आप ध्यान लगाइए, तो आप उसी पर बार बार चिंतन कर रहे हैं, उसी पर आपने अपने मन को रोक लिया, अपने वचन को रोक लिया, अपनी काय को रोक लिया। मन वचन काय की चंचलता को आपने रोक लिया, और सिर्फ एक ही उत्तम विषय पर आप ध्यान लगा रहे हैं। ठीक है। तो वो क्या है, ध्यान तप होता है। लेकिन ये उत्तम सहननधारी जीवों के ही होता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनके ही होता है, उनको अंतर मुहूर्त तक होता है। लेकिन जब हम साधना करते हैं और जब हम प्रैक्टिस करते हैं, रोज रोज हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा भी ध्यान पहले अगर हम 1 मिनट लगेगा, तो 2-4 दिन बाद वो 2 मिनट लगना शुरू होगा, फिर 4 मिनट, फिर 5 मिनट। इस तरह से हम भी अपनी अवधि को निरंतर अभ्यास के द्वारा ध्यान की अवधि को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, घर से ही अभ्यास, ग्रस्त अवस्थित अवस्था से ही अभ्यास शुरू होता है। तो इसलिए ध्यान करने से अनंतानंत कर्मों की हमारी निर्जरा होती है। लेकिन ध्यान करें, मन वचन काय की चंचलता को रोककर तब एक विषय पर चिंतन करते हुए ध्यान करें, तो वह क्या होता है, हमारा उत्तम ध्यान होता है। ठीक है। फिर ध्यान के भेद बता दिए। आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी, यानी कि आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इस प्रकार से ये 4 भेद होते हैं ध्यान के, जिसमें से आदि के 2 अशुभ होते हैं, और जो बाकी होते हैं वो शुभ होते हैं। आर्त और रौद्र ध्यान अशुभ होते हैं, और धर्म और शुक्ल ध्यान क्या होते हैं हमारे, ये ध्यान शुभ होते हैं। ठीक है। और शुक्ल धर्म और शुक्ल ध्यान के द्वारा ही हमारे कर्मों का नाश होता है। फिर है धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान का फल। परे मोक्ष हेतु, अंत के धर्म और शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण है। ठीक है। देखिए, पहले धर्म ध्यान होगा, फिर ही शुक्ल ध्यान होगा। ऐसे नहीं होगा कि आप धर्म ध्यान नहीं करें और आप सोचे कि मुझे शुक्ल ध्यान हो जाए, ऐसे नहीं होगा, क्रम से होगा। ठीक है। तो धर्म ध्यान करेंगे, धर्म ध्यान करते करते ही आगे बढ़कर फिर वह शुक्ल ध्यान की तरफ होगा। और धर्म ध्यान परंपरा से और शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण होता है।
ठीक है। धर्म ध्यान परंपरा से, जितना आप धर्म ध्यान करेंगे तो परंपरा से कभी ना कभी मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन जब हम शुक्र ध्यान की अवस्था में आ जाते हैं तो वह साक्षात मोक्ष का कारण बन जाता है। ठीक है। और जो आर्त और रौद्र ध्यान है वो निश्चय से ही हमारे क्या संसार का कारण होता है, उससे हमारा संसार ही बढ़ता है, कभी भी हमारा निर्जरा नहीं होती, कभी संवर नहीं होता, उससे मोक्ष कभी प्राप्त नहीं होता, सिर्फ हमारा संसार ही बढ़ता रहता है आर्त और रौद्र ध्यान से। ठीक है। उसके बाद आते हैं अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान का लक्षण। अब यहाँ पर आर्त ध्यान के लक्षण बता रहे हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये निकल रहे हैं हमारे सारे सूत्र, क्योंकि यही हमारे जो दैनिक हमारा जो है रूटीन उसमें हमें काम आने वाले। जब हमें पता चलेगा कि हम किस किस प्रकार से आर्त करते हैं और उससे कितना कितना हमें नुकसान होता है ना। हम अनजाने में आर्त और रौद्र ध्यान कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारे संसार ही बनते हैं, हमारे कर्म ही बनते हैं। फिर चाहे हम कितनी ही जाप कर लें, कितना ही धर्म ध्यान कर लें, लेकिन हमारा क्या अधिकतर समय हमारा किसमें जाता है, आर्त और रौद्र ध्यान में जाता है, और जो हमारा धर्म ध्यान होता है वो कम समय जाता है। तो कोशिश करके धर्म ध्यान को बढ़ाने का प्रयास करें और आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़ने का प्रयास करें, इन सूत्रों को समझते हुए। ठीक है। तो देखिए, आर्तम मनोगस्य सन प्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहार, यानी कि अमनोज्ञस्य विष काटा शत्रु आदि अप्रिय वस्तु का संयोग होने पर, ठीक है, विष काटा जैसे कांटा चुभ जाता है, शत्रु आ जाते हैं आदि जो हमें अप्रिय वस्तु है, हमारी प्रिय नहीं है, उनका संयोग हो जाए, यानी कि वह हमें प्राप्त हो जाए। मान लीजिए हम किसी को नहीं पसंद करते और वो हमारे घर में मेहमान के रूप में आ जाए, है ना, ये हो गया। और क्या हो गया, कांटा चुभ गया, किसी भी प्रकार से कांटा चुभ गया, कोई विष हमारे अंदर चला गया, हमारे शरीर के अंदर, जैसे फूड पॉइजन कह देते हैं। तो अनचाही चीजों का जब हमारे साथ संयोग हो जाता है तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए बार बार चिंतन करना, ये अनिष्ट संयोगस नाम का अर्थ ध्यान है। यानी कि यह जो मेहमान आया है जिसे हम पसंद नहीं कर रही है कब जाएगा, ये जो हमारे कांटा चुभा है ये कब ठीक होगा, है ना, अगर ये हमारी तबीयत खराब हो गई है वह कब ठीक होगी। तो इस प्रकार से बार बार अप्रिय वस्तुओं का बार बार चिंतन करना, यह क्या है, ये हमारा अनिष्ट संयोगज नाम का अर्थ ध्यान होता है। फिर है इष्ट वियोगज अर्थ ध्यान का लक्षण, यानी कि विपरीतम मनोज्ञस्य, यानी कि विपरीत, इसके विपरीत, किसके विपरीत, जो अभी बताया संयोग होना, जो अर्थ ध्यान है उसके विपरीत, यानी कि पुत्र धन स्त्री आदि प्रिय वस्तुओं का वियोग होने पर उनके मिलन होने के लिए बार बार चिंतन करना, यानी कि हमसे पुत्र दूर चला गया है ना, उसका हमारे से विछोह हो गया है जो हमारा प्रिय पुत्र था, और बार बार यही चिंतन करना कि कब उसका संयोग होगा, कब वह पुत्र आएगा। जैसे दशरथ जी थे, राम के लिए बार बार चिंतन कर रहे थे, है ना, तो वो किसमें आएगा, अर्थ ध्यान में आएगा, वो भी इष्ट वियोग, उनका जो इष्ट था यानी कि प्रिय पुत्र था राम, और वह उनसे बिछड़ कर चला गया, तो वह क्या कर रहे थे, बार बार चिंतन कर रहे थे कि वह किस प्रकार से वापस आ जाए, सारे के सारे वह क्या कर रहे थे, इसी बारे में चिंतन कर रहे थे। तो यह इस प्रकार का ये आ जाएगा आपका अर्थ ध्यान, यानी कि प्रियो का वियोग होने पर उनके मिलने के लिए बार बार चिंतन करना, ये इष्ट वियोगज नाम का अर्थ ध्यान होता है। फिर उसके बाद आता है वेदना जन्य अर्थ ध्यान का लक्षण, यानी कि वेदनायश्च, यानी कि वात पित्त आदि के विकार से शरीर में कष्ट होने पर रात दिन उसी की चिंता करना, ये वेदना जन्य नामक अर्थ ध्यान है। मान लीजिए कोई बीमारी हो गई और बार बार उसी में हमारा चिंतन जा रहा है कि यह कब ठीक होगी, यह कब ठीक होगी, तो जो हमारे शरीर को वेदना हो रही है उसके लिए हम फिर भी बार बार उसी पर चिंतन कर रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा वेदना जन्य अर्थ ध्यान। फिर निदान अर्थ ध्यान का लक्षण, निदानम च, भोगों की तृष्णा से पीड़ित होकर रात दिन आगामी भोगों को प्राप्त करने की ही चिंता करते रहना, ये निदान नाम का अर्थ ध्यान है। आज हमारे पास कोई भोग नहीं है, लेकिन हम अपनी जाप करते हैं तो भी क्या कर लेते हैं, हे प्रभु मैं इतनी जाप कर रहा हूँ, मेरे को क्या मिल जाए, मुझे इस चीज की प्राप्ति हो जाए, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वहां पर दर्शन करने जा रहा हूँ महावीर जी में और मेरा ये काम पूरा हो जाए।
तो ये क्या है, ये निदान नाम का अर्थ ध्यान होता है कि किसी भोग की इच्छा करना बार बार कि हमें इस वस्तु की प्राप्ति हो जाए, हमें इस वस्तु की प्राप्ति हो जाए। तो ये सब क्या है, ये निदान नाम का अर्थ ध्यान होता है। उसके बाद आते हैं अर्थ ध्यान के स्वामी कौन होते हैं गुण स्थानों की अपेक्षा। ठीक है, 14 गुण स्थान होते हैं। तो कौन कौन से गुण स्थान में ये अर्थ ध्यान होते हैं, तो इसके लिए तद विरत देश विरत प्रमथ संयता नाम, यानी कि अर्थ ध्यान आदि की 4 गुण स्थान और 5वें गुण स्थान और छठे गुण स्थान में होता है। यानी कि पहले से लेके छठे गुण स्थान तक हो सकता है ये जो अर्थ ध्यान है, और वो भी चारों प्रकार का अर्थ ध्यान। कैसे कैसे, तो देखिए अनिष्ट संयोग और इष्ट वियोग और वेदना जन्य, ये जो 3 अर्थ ध्यान है, ठीक है, 4 अर्थ ध्यान में से 3 जो अर्थ ध्यान है, ये प्रथम गुण स्थान से लेकर छठे गुण स्थान तक के जीवों को, और जो निदान नाम का अर्थ ध्यान है, ये 5वें गुण स्थान तक के जीवों को होता है। ठीक है, उसके और जो बाद के गुण स्थान है यानी कि छठे गुण स्थान वाले, उनको हमेशा ही रहता, जो पहले गुण स्थान वाले हैं उनको हमेशा, वो हमेशा ही किसमें रहेंगे, अर्थ ध्यान में ही रहेंगे। लेकिन जो छठे गुण स्थान वाले हैं वो क्या है, कभी कभी आएगा और इधर इधर उत्पन्न हुआ और उधर निकल गया। ठीक है, वो समय सीमा के अकॉर्डिंग यहाँ बताया है। फिर है रौद्र ध्यान के स्वामी हिंसा नृत स्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम विरत देश विरतयो, यानी कि हिंसा झूठ चोरी और परिग्रह संचय की भावना से उत्पन्न हुआ ध्यान रौद्र ध्यान कहलाता है। यह अविरत आदि 4 और देशव्रत 5 गुण स्थानों में होता है। ठीक है, यानी कि पहले से 5वें गुण स्थान तक होता है। कौन सा, रौद्र ध्यान। अभी तक हम आर्थ ध्यान के विषय में चर्चा कर रहे थे, अब रौद्र ध्यान बता रहे हैं कि हिंसा झूठ चोरी और परिग्रह की भावना से ये रौद्र ध्यान होता है। ठीक है, तो देखिए इसके भी 4 भेद हो गए, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी, ये रौद्र ध्यान के 4 भेद है। हिंसानंदी यानी कि हिंसा में आनंद मानकर उसी के साधन जुटाने का चिंतन करना, उसी के बारे में सोचना, जो हिंसा के साधन है उनको जुटाने के बारे में सोचना। नशानंदी असत्य बोलने में आनंद मानना और उसी का चिंतन करना, यानी कि झूठ बोलना और उसी में फिर आनंद भी मानना और उसी की ही चर्चा करते रहना, उसी के बारे में ही सोचना। फिर है चौर्यानंदी, चौरी में आनंद मानकर उसी का चिंतन करना। ठीक है, देखिए ध्यान क्या है, चिंतन करना, यही है ध्यान, कि हम बार बार किस विषय के बारे में सोच रहे हैं। जितना ज्यादा हम सोचते हैं, जितना ज्यादा हम चिंतन करते हैं, उतने ही हमारे कर्म क्या होते हैं, बनते चले जाते हैं। अगर हम अशुभ ध्यान करते हैं तो अशुभ कर्मों का हमारा आश्रम होता चला जाता है, अशुभ कर्म बनते चले जाते हैं। और अगर हम शुभ ध्यान करते हैं तो शुभ आश्रय होता है, उसमें भी आश्रय होता है लेकिन वो हमारा शुभ आश्रय होता है और उससे हमारे शुभ कर्मों का हमारे बंध होता है। ठीक है, चौर्यानंदी मैंने बता दिया, चौरी में आनंद मानना और उसका चिंतन करना। परिग्रह नंदी, परिग्रह में की रक्षा का चिंतन करना, यानी कि हमारे पास जो परिग्रह है हर वक्त उसकी चिंता करना कि मेरा ये धन है, कहीं ये चोरी ना हो जाए, मैं इसकी कैसे रक्षा करूं। बार बार रात को सोते सोते उठ के भी एक बार तिजोरी की तरफ देख लेना कि कहीं कोई ताला तो नहीं टूट गया, कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर ली। ठीक है ना, मतलब सोते सोते भी हर वक्त अपने परिग्रह की ही चिंता करना, अपने धन की ही चिंता करना, तो ये क्या है, परिग्रह नंदी है। उसके बाद आता है ये हो गया रौद्र ध्यान। अब है धर्म ध्यान का स्वरूप और उसके भेद। तो आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम, यानी कि धर्म ध्यान के 4 भेद है। इनके भी देखिए हर ध्यान के 4 भेद है, 4 ध्यान है और उन चारों के भी 4 4 भेद है। आर्थ के भी 4, रौद्र के भी ध्यान 4, धर्म के भी 4 और शुक्ल ध्यान के भी 4। ठीक है, अब धर्म ध्यान के 4 भेद बता रहे हैं। आज्ञा विचय, युक्ति और उदाहरण की गति ना होने पर आगम की प्रमाणता से वस्तु के सिद्धांत का विचार करना, यानी कि जो कहा गया है, जो आज्ञा हुई है उसी के अनुरूप क्या करना, आगम की प्रमाणता से ही वस्तु के सिद्धांत कर लेना और उस पर विचार करना, ये आज्ञा विचय है। अपाय विचय, संसारी जीवों के दुख का और उनसे छूटने के उपाय का चिंतन करना। यह चिंतन करना कि संसार में कितना दुख है, जो संसारी जीव है कितने दुखी हैं और किस प्रकार से मैं इन दुखों से छुटकारा पा सकता हूँ, है ना।
तो इस प्रकार से बार बार चिंतन करना ये अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान होता है। फिर है विपाक विजय, कर्म के फल का यानी कि उदय का विचार करना कि आज जो भी मेरे साथ हो रहा है, अशुभ है या शुभ है, वह क्या है, मेरे कर्मों के उदय से हो रहा है। इस प्रकार का चिंतन करना, कर्म के फल का चिंतन करना, ये क्या है, ये विपाक विजय है। फिर संस्थान विजय, लोक के आकार का चिंतन करना कि तीन लोक कैसा है, कहाँ पर नरक है, कहाँ पर स्वर्ग है, कहाँ पर मध्य लोक है, कहाँ पर जम्बूद्वीप है। इस प्रकार से तीनों लोकों का विचार करना और उस पर ध्यान करना, तो ये क्या है, ये संस्थान विजय नाम का धर्म ध्यान होता है। ठीक है, ये धर्म ध्यान 14वें गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक होता है। यानी कि जब 7वें गुण स्थान पर चढ़ने लग जाते हैं तो उससे पहले पहले होता है। तो ये क्या हो गया, इसके स्वामी कौन है, चौथे गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान से पहले पहले के। ठीक है, ये मत पूज्यपाद महाराज जी का है, जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए हैं ये उन्होंने कहा है। लेकिन जो वीरसेन आचार्य हुए हैं उन्होंने 10वें गुण स्थान तक धर्म ज्ञान को बताया है। तो कहीं ना कहीं मतभेद हो जाता है किसी न किसी आचार्य के द्वारा। तो यहाँ पर दोनों का बताया गया है कि पूज्यपाद आचार्य 7वें गुण स्थान से थोड़ा पहले पहले मानते हैं, और जो वीरसेन आचार्य हैं वो 10वें गुण स्थान तक धर्म ज्ञान को मानते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आदि के दो शुक्ल ध्यान के स्वामी। अब यहाँ पर हमारा शुक्ल ध्यान शुरू हो गया है, लेकिन शुक्ल ध्यान के भी जो पहले के दो शुक्ल ध्यान है उनके लिए, तो शुक्ल चार्य पूर्व विधा, यानी कि आदि के दो पृथक वितर्क और एकत्व वितर्क नामक शुक्ल ध्यान पूर्व ज्ञानधारी श्रुत केवली के ही होते हैं। जो श्रुत केवली होते हैं, जो 14 पूर्व के ज्ञान के धारी होते हैं, श्रुत केवली ऐसे उनके ही होते हैं। कौन से, शुक्ल ध्यान के जो आदि के दो भेद होते हैं। ठीक है, फिर अ, उसके बाद आते हैं दो शुक्ल ध्यानों के स्वामी, यानी कि जो बाद के दो दो शुक्ल ध्यान है उसके स्वामी कौन होते हैं, तो परे केवलिना, अंत के शुक्ल क्रिया प्रतिपाती और व्युपरत क्रिया निर्वर्ती, ये शुक्ल ध्यान संयोग केवली और अयोग केवली के ही होते हैं। यानी कि 13वें और 14वें गुण स्थान में ही होते हैं। ये जो अंतिम के जो दो शुक्ल ध्यान है वो 13वें और 14वें गुण स्थान में ही होते हैं। ठीक है, संयोग केवली और अयोग केवली, ये 13वां और 14वें गुण स्थान का नाम है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं शुक्ल ध्यान के चारों भेदों के नाम। देखिए पहले बता दिया कि कौन कौन उनके स्वामी होते हैं। अब वो जो चार शुक्ल ध्यान है उनके नाम बता रहे हैं। प्रत्येकत्व, प्रत्येकत्व वैतर्क, वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्युप्रत क्रिया निर्वर्तिनी, यानी कि पृथक वितर्क, एकक वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपरत क्रिया निर्वर्ती, ये शुक्ल ध्यान के चार भेद होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बता रहे हैं 40वां नंबर का सूत्र, शुक्ल ध्यान के आलंबन। त्रयेक योग काय योगा योगा नाम, यानी कि शुक्ल ध्यान के जो चार भेद होते हैं वो क्रम से 3 योग, एक योग, काय योग और योग रहित जीवों के होते हैं। यानी कि जो पहला पृथक वितर्क ध्यान है वो मन वचन काय तीनों योगों के धारक की होता है, जिसके 3 योग होते हैं, तीनों के दोनों, मन भी, वचन भी और काय भी। जो तीनों योग के धारी होते हैं उनको पहला धर्म ध्यान, पहला शुक्ल ध्यान होता है। दूसरा दूसरा जो एकक वितर्क है वो 3 योगों में से किसी एक योग के धारक के होता है, यानी कि जिसके पास सिर्फ एक योग है उसके होता है। तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान केवल काय योग के धारक के ही होता है, जो काय योग है। और चौथा व्युप्रत क्रिया निवृत्ति ध्यान, ये योग रहित जीवों के ही होता है, यानी कि 14वें गुण स्थान में। जब अयोग केवली हो जाते हैं, अयोग मतलब योग से रहित, असयोग मतलब योग से सहित। ठीक है, तो 13वां गुण स्थान है योग से सहित और 14वां गुण स्थान है योग से रहित, अयोग केवली। तो ये जो लास्ट वाला अंतिम है व्यू प्रक्रिया निर्वर्ती ध्यान, ये अयोग केवली यानी कि 14वें गुण स्थान वालों के ही होता है। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं आदि के दो शुक्ल ध्यानों की क्या विशेषता है। तो एकाश्रय तय वितर्क विचारे पूर्वे, यानी कि आदि के दो शुक्ल ध्यान पूर्ण श्रुत ज्ञानी के ही होते हैं, तथा ये दोनों शुक्ल ध्यान वितर्क
और विचार कर सहित है। ठीक है, यानी कि जो दो दो शुक्ल ध्यान है आदि के, वो पूर्ण शुद्ध ज्ञानी के ही होते हैं, जो शुद्ध ज्ञानी होते हैं पूर्ण रूप से। फिर है एतर्क वितर्क शुक्ल ध्यान की विशेषता, अविचारम द्वितीयम। एतर्क वितर्क नामक दूसरा शुक्ल ध्यान विचार रहित होता है। ठीक है, अविचारम यानी कि विचार रहित। फिर बता रहे हैं पृथक वितर्क, जिसमें वितर्क और विचार दोनों होते हैं, उसे पृथक वितर्क कहते हैं। और एकक वितर्क, जो केवल वितर्क से सहित होता है, उसे एकक वितर्क नामक शुक्ल ध्यान कहते हैं। ठीक है, फिर वितर्क का लक्षण बता रहे हैं, वितर्क का श्रुतम, विशेष रूप से तर्क यानी कि विचार को वितर्क कहते हैं। ठीक है, तर्क करना, और भी लगा दिया तो विशेष रूप से। ठीक है, तो इसको क्या है, तर्क कहते हैं। तथा शुद्ध ज्ञान को वितर्क कहते हैं, जो शुद्ध ज्ञान है हमारा उसको भी वितर्क कहते हैं, यानी कि विचार। ठीक है, फिर विचार का लक्षण बता रहे हैं, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। व्यंजन और योग की पलटना को विचार कहते हैं। जो व्यंजन है और योग है उसका जो पलटना है उसको क्या कहते हैं, विचार कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इसको खोल के बताने की जरूरत नहीं है, वो संक्रांति वाला, व्यंजन और अर्थ संक्रांति, योग संक्रांति। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर अब पात्रों की अपेक्षा निर्जरा का क्रम बता रहे हैं। सम्यक दृष्टि श्रावक, वृत्तांत वियोजक, दर्शन मोह, छप कोप शमक, कोप शांत, मोह छपक, क्षीण मोह जिना, क्रमशो संख्य गुण निर्जरा। सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान वृत्ति, श्रावक महाव्रति, अनंतानुबंधी की भी संयोजना करने वाला, दर्शन मोह का क्षय करने वाला, चारित्र मोह का उपशम करने वाला, उपशांत मोह वाला, छपट श्रेणी चढ़ता हुआ, क्षीण मोह यानी कि 12वें गुण स्थान वाला, और जिनेन्द्र भगवान। इन सबके परिणामों की विशुद्धता अधिक अधिक होने से एक से दूसरे के असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। ठीक है, तो यहाँ बता रहे हैं कि कैसे कैसे होती है। तो सम्यक दृष्टि से ज्यादा जो अनंत गुणी निर्जरा होती है, संख्यात गुणी, वो पंचम गुण स्थान वृत्ति की होती है। उससे ज्यादा श्रावक के, श्रावक से ज्यादा महाव्रति के, महाव्रति से अनंतानुबंधी की भी संयोजना करने वाले की। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक के बाद जो दूसरी यहाँ पर बताई गई है संख्या, उनसे असंख्यात गुणी निर्जरा आगे आगे वालों के होती चली जाती है। ठीक है, जैसे जैसे उनके परिणामों में विशुद्धता होती है, वैसे वैसे एक एक श्रेणी आगे बढ़ते चले जाते हैं। सबसे पहले हमें सम्यक दृष्टि बनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम सम्यक दृष्टि नहीं है तब हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, है ना। फिर तो हम पहले वो स्थान में ही रह जाएंगे, दूसरे में तीसरे में इन्हीं में ही रह जाएंगे अटके। तो इसलिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है, सम्यक दृष्टि होना जरूरी होता है। जैसे जैसे हमें हमारे परिणाम शुद्ध होंगे सम्यक दृष्टि होने पर, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, पंचम गुण स्थान में आ जाएंगे। ठीक है ना, और फिर हम श्रावक बन जाएंगे पंचम गुण स्थान में आकर, तब हमारी और शुद्धता बढ़ेगी। फिर हम श्रावक बनेंगे, उसके बाद क्या है, हमारी और परिणामों की विशुद्धता बढ़ेगी, तो हम महाव्रति बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि कैसे कैसे परिणामों की विशुद्धता होती है और कैसे कैसे असंख्यात गुणी निर्जरा एक के बाद दूसरे उसमें होती चली जाती है। उसके बाद बता रहे हैं निर्ग्रंथ साधुओं के भेद। पुलाव वकुश कुशील निर्ग्रंथ सनात का निर्ग्रंथा, यानी कि पुलाव वकुश कुशील निर्ग्रंथ और सनातक, ये 5 प्रकार के निर्ग्रंथ साधु होते हैं। पुलाव कौन से हैं, जिनके उत्तर गुणों की तो भावना ही नहीं होती तथा किसी क्षेत्र व काल में मूल गुण में भी दोष लगता है, उसे पुलाव कहते हैं। वकुश जो मूल गुणों का निर्दोष पालन करता है परंतु अपने शरीर व उपकरण आदि से कुछ स्नेह रखता है, उसे वकुश कहते हैं। ठीक है, कुलाक में मतलब वो अपने मूल गुणों में, उत्तर गुणों में तो नहीं, लेकिन मूल गुणों में कहीं ना कहीं दोष लगा लेते हैं, जो मूल गुण होते हैं, है ना, उनमें। फिर उसके बाद वकुश है कि जो मूल गुणों का तो निर्दोष पालन करते हैं, जितने भी उनके मूल गुण हैं, लेकिन उन्हें अपने शरीर और उपकरण आदि से, जो उनके उपकरण है पिच्छी कमंडल और श्वास, उनसे थोड़ा स्नेह होता है, वो वकुश होते हैं। कुशील 2 प्रकार के मुनि होते हैं,
एक प्रतिसेवन कुशील और एक कषाय कुशील। ठीक है, प्रतिसेवना कुशील जिनके मूल गुण तथा उत्तर गुण दोनों ही पूर्ण होते हैं, परंतु उत्तर गुणों में कभी कभी कुछ दोष लग जाता है, उन्हें प्रतिसेवना कुशील कहते हैं। ठीक है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा मात्र। फिर कषाय कुशील जिन्होंने अन्य कषायों के उदय को तो वश में कर लिया है, किंतु संजलन कषाय के उदय को वश में नहीं किया हो, उसे कषाय कुशील कहते हैं। संजुलन यानी कि अंतिम कषाय, है ना, तो वो कभी कभी आ जाती है। तो वो कैसी होती है, पानी के जैसे हम रेखा खींचते चले जाते हैं, कि इधर हम रेखा खींच रहे हैं, उधर वो मिट्टी चली जा रही है। सिर्फ इतनी सी जो कषाय उत्पन्न होती है, वह कौन से होते हैं, वह होते हैं कषाय कुशील यानी कि कुशील नाम के मुनिराज होते हैं। फिर निर्ग्रंथ जिनकी मोहिनी कर्म का तो उदय नहीं होता, तथा शेष घातिया कर्म भी जल की रेखा के समान रह जाते हैं, ऐसे 12वें गुण स्थानवर्ती मुनि निर्ग्रंथ कहलाते हैं। ठीक है, फिर है सनातक, समस्त घातिया कर्मों का नाश करने वाले केवली भगवान सनातक कहलाते हैं। यानी कि 4 घातिया कर्म जो कर लेते हैं, उनका नाश करने वाले जितने भी केवली भगवान हैं, वो सनातक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये मुनियों का हुआ। इसके बाद जो हमारा अंतिम सूत्र है 9वें अध्याय का, ये भी देख लेते हैं। पुलाव आदि मुनियों में विशेषता क्या है। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशोपाद स्थान विकल्पता साध्या। यानी कि संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेश्या, उत्पाद और स्थान, इन 8 अनुयोगों के द्वारा पुलाव आदि मुनियों में भेद होते हैं। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के अनुयोग बता दिए, इनसे ही हम ये जो अभी 5 प्रकार के निर्ग्रंथ साधु बताए थे, उनमें भेद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे तत्वार सूत्र का 9वां अध्याय यहाँ पर आज समाप्त होता है। और अब इसके बारे में विशेष आपको प्रेम जी बताएंगी। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर मनीषा जी ने आज देखिए सभी हमें ध्यान के विषय में समझाया कि ध्यान सबसे पहले 12 प्रकार के जो तप होते हैं, बहिरंग तप और अंतरंग तप, 6 प्रकार के बहिरंग तप और 6 प्रकार के अंतरंग तप। हम अनशन को सबसे अच्छा तप समझते हैं कि अगर हम अनशन करते हैं तो हम सोचते हैं हमने बहुत तप किया, लेकिन सबसे उत्कृष्ट तप आपने जैसे इसमें देखा कि जो अंतरंग तप में अंतिम जो तप आया ध्यान तप, वो सबसे उत्कृष्ट तप होता है ना। अनशन तप जो है वो सबसे निम्न श्रेणी में आता है तप में, और उससे उससे ज्यादा मोदरिया की भूख से कम खाना, और आगे आगे जैसे हमने पढ़ा कि वृत्ति प्रसंख्यान इत्यादि, कि किस प्रकार से हमें कोई आखिरी लेकर, या हम भी जैसे अपनी थाली में कि अगर आज ये चीज होगी तो हम आज ऐसा भोजन नहीं करेंगे, या हम इस चीज को निकाल देंगे, है ना। और रस परित्याग, जो 6 प्रकार के रस होते हैं उनका परित्याग करना, उसमें से किसी भी एक रस को छोड़कर भोजन करना, एक को छोड़े, 2 को छोड़े। काय कलेश, हम जैसे 1 घंटा पंखे का त्याग कर दें कि आज हम 1 घंटा पंखे में नहीं बैठेंगे। मौसम के अनुसार गर्मी है तो पंखे का त्याग करें, सर्दी है तो हीटर इत्यादि का त्याग करके बैठे, ये भी हमारे लिए काय क्लेश तप है। मुनि राजों को तो उत्कृष्ट रूप से होता है, लेकिन हम रोज लोग जो है स्थूल रूप से इसको कर सकते हैं। और विविक्त शय्यासन में होता है कि एक मतलब पूरे एक ही करवट सोते हैं, पर हम लोग भी जो है, हम जैसे पूजन करने बैठते हैं तो उतनी देर हम ऐसा नियम करके बैठ सकते हैं कि जितनी देर हम पूजन करेंगे उसी आसन में रहेंगे, या जाप करेंगे जितनी देर हम उसी आसन में रहेंगे। तो ये हमारे लिए छोटे छोटे विविध शय्यासन में इस प्रकार से आ जाता है। उसके बाद जो 6 अंतरंग तप बताए गए हैं कि प्रायश्चित करना, कि प्रायश्चित कोई भी हम गलती करें तो अपना तुरंत प्रायश्चित करें, गुरु के समक्ष भी कर सकते हैं, भगवान के समक्ष भी कर सकते हैं, और अपने परिणामों में भी कर सकते हैं, कि अंतरंग से हमारे उस गलती का भाव आए कि आज हमने वाक्य में ये गलती की है, तो उसके हमारे अंतरंग से हम उसके लिए अपने आप से क्षमा मांगे। क्योंकि पहली जो क्षमा होती है वो अपने आप से होती है, जब अपने प्रति क्षमा के भाव बनते हैं तब सामने वाले के प्रति क्षमा के भाव बनते हैं। क्योंकि मैं खुद एक आत्मा हूँ, एक जीव हूँ, तो सबसे पहले जो क्षमा होती है वो अपने लिए होती है और फिर सामने। उसके बाद है विनय, कि जो हमसे गुणों में अधिक है या हमसे बड़े हैं, जो रत्नात्रय के धारी हैं, उनकी सबकी विनय करना, सभी से विनय पूर्वक, जो साधर्मी जन है उनकी भी विनय करना, उनसे विनय पूर्वक बोलना, आराम से बात करना, उनकी बात यदि कोई गलत भी लगती है तो आप उसको आराम से कह सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए विनय होती है। वैयावृत्ति, कि जो हमारे मुनिराज इत्यादि हैं
उनको जिस चीज की आवश्यकता है और जो उनके उनके लिए उपयुक्त भी है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी चीज उनको देने लग जाए परिग्रह की, मतलब परिग्रह की मर्यादा ना रखते हुए हम कुछ भी उनके लिए करें, ऐसा नहीं। मान लो विहार करके आए, उनकी वैया वृत्ति करें कि वो थक गए, ऐसे नहीं, वो आराम से बैठे अपने स्वाध्याय कर रहे हैं और हम उनके वैया वृत्ति करके हम उनमें दोष लगा रहे हैं, उनको ध्यान को भटका रहे हैं। उस समय नहीं, जब उनको आवश्यकता है तब उनकी वैया वृत्ति करें, तो ये भी एक तप है। उसके बाद है स्वाध्याय करना, ये भी तप है। व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग यानी कि सभी अंतरंग बहिरंग से सभी प्रकार से अलग होके अपने आप में रमना, ये व्युत्सर्ग तप है। उसके बाद ध्यान तप है। ध्यान तप जो है वो सर्वोत्कृष्ट तप है। ठीक है, तो जो अनशन है वो सबसे निम्न श्रेणी में आता है और ध्यान तप जो है वो सबसे उत्कृष्ट तप बताया गया है 12 तपों में। तो इसलिए हम इसमें बहुत समय समय पर मनीषा जी ने बहुत अच्छे अच्छे ध्यान करवाए हैं। तो वो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा तप था हमारे लिए। 5 मिनट का, 10 मिनट का, आधा घंटे का, जो भी है वो सभी तप की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद जो ध्यान बताया अंतरंग तप, उसके भी आगे उन्होंने 4 प्रकार के भेद बताए कि आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो आर्त और रौद्र ध्यान जो है वो अशुभ ध्यान में आता है कि हमारे कोई पीड़ा हो जाए या कोई इष्ट का वियोग हो जाए, हम इतने शोकाकुल हो जाते हैं, और अनिष्ट का संयोग हो जाए, जो हमें अच्छा नहीं लगता उसका संयोग हो जाए तो भी हम दुखी हो जाते हैं। कोई शरीर में वेदना हो जाए तो भी हम दुखी हो जाते हैं। निदान बंद होता है कि कोई भी अच्छा कार्य करके हम उससे फल की प्राप्ति चाहते हैं कि हम पूजा करें तो हमें ये प्राप्ति हो जाए, भगवान के दर्शन करें। जैसे मनीषा जी ने बताया कि तीर्थ स्थान पे जाए, हम महावीर जी के दर्शन करके आए और हम सोचे हमें ये चीज की प्राप्ति हो जाए, तो ये निदान बंद होता है। तो ये आर्त ध्यान का कारण है। आर्त ध्यान करने वाला तिर्यंच गति में जाता है और रौद्र ध्यान करने वाला नरक गति में जाता है। रौद्र ध्यान कि किसी की हिंसा की और हम खुश हो रहे हैं कि, और किसी का, मान लो किसी का हमने अपने वचनों से भी किसी का दिल दुखाया है तो वो भी रौद्र ध्यान में आता है। और इसी प्रकार से किसी की चीज की चोरी करके खुश होना, परिग्रह को इकट्ठा करना और फिर इसको देख देख के खुश होना कि मेरे पास तो इतना सामान है, ये भी सब रौद्र ध्यान में आता है और ये नरक का कारण है। तो इसलिए इनसे बचने का प्रयास करें। और फिर दो आते हैं शुभ ध्यान। शुभ ध्यान में है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान में हमने पढ़ा आज्ञा विजय, अपाय विजय और संस्थान विजय इत्यादि जो हमने पढ़े। आज्ञा विजय, अपाय विजय, विपाक विजय और संस्थान विजय, कि किस प्रकार से हम इनका ध्यान करें। जो हमारे देव शास्त्र गुरु के द्वारा बताया गया है वो ही हमारे लिए प्रमाणिक है। ये आज्ञा विजय धर्म ध्यान है कि जो हमारे देव शास्त्र गुरु ने बताया, और कोई दुखी व्यक्ति को देख के कि इसने कैसे कर्म किए थे तो कैसे इसके कर्मों का उदय आया, मैं इन दुखों से बचूं तो मैं ऐसे कर्म ना करूं, ये विपाक विजय ध्यान है। और अपाय विजय होता है कि कैसे किसी के दुख दूर किए जाएं, सबसे पहले अपने दुखों को दूर करने का उपाय सोचूं, तो ये सब। और उसके बाद संस्थान विजय, संस्थान विजय में 4 प्रकार के ध्यान आते हैं, तो उनको हम करें। उसमें लोक इत्यादि, जैसे मनीषा जी ने बताया कि लोक का ध्यान करना, सभी जो भी हम ध्यान करते हैं सभी संस्थान विजय में आता है। उसके बाद आते हैं 4 शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान जो होते हैं वो 11वें से लेकर 14वें गुण स्थान तक होते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा कि कैसे कैसे कि एक चीज का ध्यान करना, पृथक पृथक ध्यान करना, सूक्ष्म क्रिया रूप रह जाना। केवल 13वें गुण स्थान में जो सहयोग केवली हमारे अरिहंत भगवान होते हैं वो उनके सूक्ष्म क्रियापाती ध्यान होता है। और जब वो 13वें गुण स्थान के अंतिम क्षण में आते हैं और 14वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं तो उनके विपरीत क्रिया निवृत्ति चौथा शुक्ल ध्यान होता है। और उसका समय बिल्कुल छोटा सा, आ ई उ री 5 शब्दों जितना, उनका 5 अक्षरों जितना 14वां गुण स्थान का समय, और वो सिद्ध परमेष्ठी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के ध्यान और चारों प्रकार के ध्यान के 4 भेद हमने इसमें समझे हैं। मनीषा जी ने सब आपको बहुत अच्छे से समझाया। इतना ही हमारे समझने के लिए उचित भी है जितना अभी हमने प्रारंभिक श्रेणी में जाना है। उसके बाद था कि शुक्ल ध्यान के बारे में सब हो गया। तो उसके बाद आया था कि कैसे हमारे विचारों में जब वो ध्यान, उनके उत्कृष्ट ध्यान आते हैं, कैसे उनके विचारों में पलटन होती है और कैसे नहीं होती। उस प्रकार से उन्होंने शुक्ल ध्यान का बताया। और फिर कि किस प्रकार से निर्जरा होती है, कि पहले जो है मिथ्या जो दृष्टि है उससे ज्यादा सम्यक दृष्टि की, सम्यक दृष्टि से ज्यादा 5वें। तो ये सब क्रम से इसमें आया है। 45वें सूत्र में सारा बताया गया है कि कैसे कैसे कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। सबसे पहले हम सम्यक दृष्टि बने,
सम्यक दृष्टि से फिर अणुव्रती बने, छोटे छोटे नियमों को धारण करें, प्रतिमा को धारण करें, फिर महाव्रती बने। और आगे जब हम श्रेणी चढ़ेंगे 7वें 8वें गुण स्थान में, तो कर्मों की निर्जरा भी उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर अधिक अधिक होती जाएगी। उसके बाद 5 साधुओं की श्रेणी बताई गई है कि 5 प्रकार के जो मुनिराज होते हैं, ये हम सबको पता होना चाहिए कि कौन से निर्ग्रंथ मुनिराज के 5 भेद बताए गए हैं, जिसमें स्नातक और निर्ग्रंथ जो है, स्नातक 12वें गुण स्थान, निर्ग्रंथ जो है 12वें गुण स्थान में आते हैं, और स्नातक 13वें गुण स्थान में आकर और आगे सिद्ध परमेष्ठी बनते हैं। और अंत में जो बताया है कि उनमें किस प्रकार से भेद किया जाता है, संयम की अपेक्षा, लेशिया की अपेक्षा, और किसके काल में कौन सा तीर्थ चला था। तो ये जो 47वें सूत्र के साथ आज हमने अपना 9वां अध्याय का समापन किया। इसमें बहुत कुछ समझने के लिए, सबसे अच्छा कि ध्यान के बारे में हम जाने और थोड़ी देर हम ध्यान लगाने का प्रयास करें, तभी हमारा 9वां अध्याय मनीषा जी के द्वारा समझना सार्थक होगा। तो और इन्होंने जो ध्यान करवाए हैं हमें, उनका वो ध्यान करवाने भी तभी सार्थक होगा कि किसी भी रूप में हम ध्यान करें, जाप करते हुए करें, अपने बैठे हुए घर में जब खाली बैठे, क्योंकि ध्यान क्या है, किसी एक विषय पर चिंतन करना। जब हम मन वचन काय से किसी एक विषय पर एकाग्र हो जाते हैं, वही ध्यान होता है। हम कई बार देखिए, हम सोच रहे होते हैं कुछ ध्यान में परेशानी है, तो भी हम, वो भी ध्यान है हमारा, लेकिन वो अशुभ ध्यान होता है, क्योंकि हम उस समय संसारिक बातों के विषय में सोच रहे होते हैं, तो वो अशुभ ध्यान है। अशुभ ध्यान से हटकर हम शुभ ध्यान में आए, इसी भावना से हम अपने 9वें अध्याय का शुभ समापन यहाँ पर करते हैं। और कल अंतिम अध्याय 10वां अध्याय चलेगा, जिसमें कि बताया जाएगा कि हमारा जो लक्ष्य है सिद्ध बनना, वो कैसे बनेंगे। मोक्ष तत्व के बारे में मनीषा जी आपको कल बताएंगी, और उसके साथ ही हमारा तत्वार्थ सूत्र बहुत सुंदर रूप से इसका समापन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ ही मनीषा कक्षा जी। का भी समापन होगा। कल हमारी अंतिम कक्षा रहेगी और बिल्कुल। उसके बाद समापन 1 महीने के लिए। भागवत के बाद फिर हमारी कक्षा प्रारंभ होगी। ठीक है, 1 महीने की ऐसा ना, बिल्कुल। जो जो पढ़ा है उसका घोलन करिए, 1 महीना जो हमने सीखा इस क्लास में, उसका घोलन करिए, उसका चिंतन करिए। आपको इसलिए आपके अपने लिए समय मिला भी है कि जो यहाँ पढ़ाया गया उसको अब आपने अपने अभ्यास में लाना है, और प्रैक्टिकल रूप में उसके बारे में आपको देखना है कि हम कैसे इसको अपने अपनाएं, कैसे आचरण में लाएं। तो इसलिए आप मनीषा जी आपको 1 महीने का समय दे रही है, फिर आपसे पूछेंगी कि आपने 1 महीने में क्या क्या किया। बिल्कुल। देखिए, भादवे का भद्र परिणाम करना है ना, यानी कि भक्त बन जाना। तो बिल्कुल अपने परिणामों को भद्र करके बिल्कुल एकदम से भक्त बन जाइए। सारे काम वाम छोड़ के सांसारिक, ये नहीं मैं कह रही कि घर में खाना मत बनाइए, वो तो बनाना जरूरी है, लेकिन फिर भी मतलब बहुत ज्यादा सांसारिक क्रियाओं में ना पड़कर जो बिल्कुल आवश्यकता वाले कार्य हैं वो कीजिए, और उसके बाद जितना भी समय बचता है अपने धर्म ध्यान में लगाइए। ठीक है ना, क्योंकि ये भद्र परिणामों का हमारा समय है पूरा 1 महीने का, और साथ ही साथ हमारी अपनी आत्मा के विकास का भी समय। इससे हमारी आत्मा का भी विकास होता है। जब जितना जितना हम ध्यान करेंगे उतना उतना ही हमारी आत्मा का विकास होता चला जाएगा। ठीक है, तो जितना भी पढ़ा है, ये 1 1.5 साल में, 1 2 साल में जितना भी पढ़ा है, अब उसको गुनने का समय आ गया है ना। उसको चिंतन कीजिए, उनको गुनिए, उनको याद कीजिए, उन किस प्रकार से ध्यान कराया था वो ध्यान कीजिए। 5 5 मिनट का सभी लोग ध्यान कीजिए, और जितना भी पढ़ा है, तो स्वाध्याय के अभी भी भेद बताए ना, 5 भेद बताए हैं, वाचना प्रचना आदि धर्मोपदेश। तो ये भी कीजिए कि खुद भी पढ़िए, और पास में जो बच्चे वगैरह अगर आके बैठ जाते हैं तो उनको भी सुना दीजिए कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा 1 महीना सभी लोग धर्म ध्यान में रहेंगे, और सभी फिर से एक नई ऊर्जा के साथ पूरे, फिर जब हमारा अक्टूबर का महीना आएगा, फिर हम नई ऊर्जा, नई कक्षा, नया सब्जेक्ट लेकर आप सबके सामने फिर से उपस्थित होंगे। बस एक हमारी अंतिम क्लास रह जाती है कल की। ठीक है। बहुत अच्छे। कल की क्लास में उत्साह दिखाइए सब, देखते हैं।